ये है जी अक्टूबर नवंबर 2023 का वेरिएंट 52। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन। मतलब टाइट्रेशन के अंदर जो टेम्परेचर चेंज होगा उसको आप थर्मोमीटर से फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो हीट एनर्जी चेंज हो रही है। थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों कुछ याद आ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता था? न्यूट्रलाइजेशन में ये होता है कि 1 मोल ऑफ water is formed when an acid reacts with alkaline। ये होता है भाई, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, the maximum temperature reached in a thermometric titration occurs at the point of neutralization between acid and alkali। बच्चों जरा अप्रेटिस देख लो, और अप्रेटिस के देख लो कि समटाइम यही आपको ड्रॉ करने के लिए दे देगा पेपर 5 में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एसिड अल्कली रिएक्शन का आपने कैसे बनाना है। पॉलीस्टायरीन कप है। पॉलीस्टायरीन कप का मतलब है बच्चों कि ये हीट लॉस नहीं होने देगा साइडों से। ऊपर तो ओपन है, वहां से तो हो जाएगी हीट लॉस। थर्मोमीटर है। ये बेटा ब्यूरेट का उसने एक थोड़ा सा सेक्शन दिखाया हुआ है। दिस इज द स्टिरर, और ये HCl है। ठीक है ना। अ स्टूडेंट यूजेज द फॉलोइंग मेथड। कह रहा है कि 25 क्यूबिक सेंटीमीटर बच्चों, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl जो है उसने पॉलीस्टायरीन कप में डाला है। ठीक है, ये HCl ऐड किया है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है? 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। फिर क्या कर रहे जी? प्लेस अ थर्मोमीटर with 0.2 degree Celsius division into HCl into polystyrene cup and leave it for 3 minutes, record the temperature। ठीक है बेटा, पॉलीस्टायरीन कप में HCl डाला और उसके अंदर थर्मोमीटर डाला, 3 मिनट के लिए रहने दिया ताकि HCl का टेम्परेचर हमें पता चल जाए। स्टेप 3 क्या कर रहे हैं? एड 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द ब्यूरेट, स्टर करें एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इन द पॉलीस्टायरीन कप। अब बेटा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने ऊपर से NaOH डाला है तो डेफिनेटली रिएक्शन होगा ना। एसिड और अल्कली रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर चेंज होगा। Immediately add another 5 cubic centimeter of sodium hydroxide, stir and record the temperature of the solution in the polystyrene cup। आपने बेटा जो 5 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH डाला, स्टिर किया, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हाईएस्ट टेम्परेचर, उसके फौरन बाद दोबारा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर डाला, स्टिर किया और हाईएस्ट टेम्परेचर आपने रिकॉर्ड कर लिया। रिपीट द स्टेप 4 until there is no further increase in temperature। बच्चों एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि अब जब नीचे सारे का सारा H आइन खत्म हो जाएगा, आप ऊपर से OH आइन डालेंगे, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो नो चेंज इन टेम्परेचर। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मजीद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो नो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। वंस द टेम्परेचर स्टार्ट टू डिक्रीज, रिपीट द स्टेप फॉर 3 more times। मतलब ये कह रहा है बच्चों, शुरू में तो जब आप NaOH डालेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और डालेंगे NaOH टेम्परेचर बढ़ेगा, और NaOH डालेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। एक टाइम आएगा कि रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो चुका होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर आ चुका है। अब उसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होगा। चाहे आप उसमें NaOH डालें, टेम्परेचर ड्रॉप 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 होता जाएगा। ये देखो बच्चों, जरा टेबल देखो। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ NaOH 0.0 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी आपने NaOH ऐड नहीं किया भाई, नीचे तो पॉलीस्टायरीन कप में तो HCl है ना, यहाँ तो HCl है ना बच्चों। तो ये HCl का टेम्परेचर बता रहा है। कह रहा है कि अभी ऊपर से आपने NaOH ऐड नहीं किया, तो इस HCl का टेम्परेचर कितना है? 18.8। फिर बेटा आपने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऊपर से ऐड किया तो रिएक्शन होगा ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर आपने 5 और ऐड किया, टोटल 10 हो गया, टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर आपने 5 और ऐड किया, 15 टोटल, तो टेम्परेचर और राइज हुआ। फिर आपने बेटा 5 और ऐड किया, 20, तो टेम्परेचर और राइज हुआ। फिर बेटा आपने 5 और ऐड किया, लेकिन अब टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। इट मींस कि यहां तक आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। रिएक्शन यहां तक कंप्लीट हो चुका है, हाईएस्ट टेम्परेचर आ चुका है। अब जो आप NaOH डाल रहे हो वो रिएक्ट नहीं कर रहा बेटा। अब देखो ना, टेम्परेचर ड्रॉप ही होता जा रहा है। कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ ऑफ temperature y-axis against volume of NaOH x-axis on the grid, use a cross to plot each data point। बेटा इसको आपने प्लॉट करना है। Draw two straight lines of best fit, one for the rise in temperature and one for the fall in temperature
और बेटा एक देखो, एक इस तरह की लाइन होगी जो राइज हो रहा होगा, एक इस तरह की होगी जो फॉल हो रहा होगा। कह रहा है एक्स्ट्रापुलेट द टू लाइन सो दैट दे इंटरसेक्ट। इसको ही बेटा इस तरह एक्स्ट्रापुलेट करो, इसको ही बेटा इस तरह एक्स्ट्रापुलेट करो, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां उस बारे में कुछ पूछेगा आपसे। यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज ऑफ द मिक्सर। टेम्परेचर चेंज ऑफ द मिक्सर। Assume the initial temperature of NaOH is 18.8. Maximum temperature change of the mixture आपने find out करना है। Use your graph to determine the volume of NaOH needed to neutralize 25 cubic centimeter, ये आपने find out करना है। और use your answer to 3 to calculate the concentration of NaOH, बेटा ये आपने find out करना है। ये सारी चीजें बेटा आपको ग्राफ से मिलेंगी। प्लॉटिंग की है बच्चों आप लोगों ने? बताओ जरा बच्चों, प्लॉटिंग की है नहीं की? चलो जरा चेक करना बेटा, मैंने करके रखी हुई है ताकि टाइम थोड़ा सेव करूं। ये देखो बच्चों, अभी आपको बता देता हूं। ये आप देख रहे थे बच्चों कि जीरो, जब वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ NaOH जब जीरो है तो टेम्परेचर था 18.8। चेक कर लो टेबल पर, यही था बच्चों या नहीं था? जीरो वॉल्यूम अभी आपने ऐड किया है तो टेम्परेचर 18.8 है। 5 पर बेटा इतना टेम्परेचर आ रहा है 21.4 समथिंग। 10 पर बेटा कितना आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है 23.5 6 7 8 23.8। फिर बेटा आपके पास इतना आ रहा है, फिर बेटा ये आ रहा था, फिर ये आ रहा था, फिर ये आ रहा था, फिर ये और फिर ये। आपने इन दो लाइंस को बेटा यहां पर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बेटा एक दो की ये आ रही थी लाइन, ये वाली, और एक बेटा लाइन ये आ रही थी ये। अच्छा ये तो यहां जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, अब बेटा मेरी बात सुनिएगा। बेटा आप लोग जब पेपर पे बनाएंगे ना तो बड़ा अच्छा बन जाएगा ये। इस पर इतना इस तरह का ही बनता है, ठीक है? जिस तरह मैंने बनाया है, बस इससे ज्यादा एक्यूरेसी मेरे से नहीं आ रही थी। आप पेपर पे बनाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा एक्यूरेट बना लीजिएगा, ठीक है? आप यहाँ से बाहर ना निकालिएगा ना बेटा, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो वो स्लिप कर रहा होता है, बड़ी मुश्किल से इस तरह इसको लाइन लगानी पड़ती है। तो अब बेटा देखिए आपने क्या क्या इसमें चीजें करनी है। पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं बच्चों, कि होता ये है कि ये आपका NaOH है ना, सॉरी HCl है, और आप इसमें NaOH ऐड कर रहे हैं। पर जब आप इसमें NaOH ऐड करेंगे ना, NaOH, तो आपके ख्याल में ये जो थर्मोमीटर है, क्या ये जितना भी टेम्परेचर राइज होगा या जितनी भी एनर्जी जो चेंज इन टेम्परेचर है, क्या ये उसको मेजर करेगा? सारे के सारा नहीं, कुछ लॉस हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा बेटा? लॉस होगा, है ना? क्योंकि हीट लॉस हो रही है सराउंडिंग में। इस इस ग्राफ को बनाने का फायदा पता क्या है? देखो आपके पास हाईएस्ट टेम्परेचर तो ये आ रहा था ना बेटा, हाईएस्ट टेम्परेचर बता रहा हूं, चेंज नहीं। हाईएस्ट टेम्परेचर तो बेटा ये आ रहा था 27.4, और लोएस्ट टेम्परेचर बेटा ये है। चेंज इन टेम्परेचर निकालना होता तो आप यहां से निकाल लेते ना, डेल्टा टी, T2 माइनस T1, 27.4 माइनस दिस, नहीं। असल में वो आपको थ्योरेटिकल हाईएस्ट टेम्परेचर पूछना चाह रहा है। थ्योरेटिकल हाईएस्ट टेम्परेचर क्या पूछना चाह रहा है बेटा? थ्योरेटिकल हाईएस्ट टेम्परेचर आपसे पूछना चाह रहा है कि वो टेम्परेचर बताएं जिसमें हीट लॉस नहीं हुई। आपने बताना है कि वो टेम्परेचर जब हीट लॉस नहीं हो रही। तो अब जरा इसको क्वेश्चन पढ़ते जाओ। कह रहा है यूज योर ग्राफ टू डिटरमिन द मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज ऑफ द मिक्सचर, एज्यूम दैट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द NaOH इज 18 पॉइंट। आपने टेम्परेचर चेंज बताना है। अब बेटा मैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ रहा था ना, तो एग्जामिनर जो इसमें कंप्लेन कर रहा है बच्चों के बारे में, वो पता क्या कह रहा है? कह रहा है अक्सर बच्चों ने ये किया है कि बस 27.4 उठाकर लिख दिया है। अक्सर बच्चों ने 27.4 उठा के लिख दिया। भाई ये तो वो पूछ ही नहीं रहा, हाईएस्ट टेम्परेचर तो पूछ नहीं रहा, वो तो चेंज पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर आप हाईएस्ट टेम्परेचर देखते हो वो तो ये आ रहा था, लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटल हाईएस्ट है ना, थ्योरेटिकल के विदाउट हीट लॉस आपने ये लाइंस को जब एक्स्ट्रापोलेट किया बेटा, ये आपके पास आ रहा है ये, ठीक है? अब अगर आप बेटा इसको देखो,
यहां पे तकरीबन आ रहे हैं। तो ये 27.5, 27.6, 27.7, 27.8। बच्चा मसला ये है कि ये जो थर्मोमीटर है ना, ये मिनिमम जो इसका लीस्ट काउंट है 0.1 है। कितना है? 0.1। ठीक है ना, इसका लीस्ट काउंट कितना है थर्मोमीटर का? 0.1। तो इसलिए ये 0.1 से कम मेजर ही नहीं कर सकता, तो ये तो एरर इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों देखो, जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर आ रहा है, जो मैंने इस पे निकाला है, जहरी बात है बेटा, आपने जो निकाला होगा वो ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है, वो आपने लेड पेंसिल से बनाया होगा। मेरी पेंसिल के जो है ना, वो आगे जो लाइन है वो भी थोड़ी थिक है। तो बेटा अब देखो 27.8, ये देखो ना, ये 27.1 2 3 4 5 6 7 8, 9 भी कह सकते हो बच्चों, 9 भी कह सकते हो, 8 भी थोड़ा नीचे है तो मैं इसको 8 की तरफ ही रख रहा हूं। और बच्चों आपके पास जो लोवेस्ट टेम्परेचर था वो कितना था बच्चों? 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.8 बच्चों। माइनस करो, क्या आ रहा है बेटा? बेटा आपका 27.7 आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। आपका जो आ रहा है आप बेटा वही लिखेंगे ना, आपका जो आ रहा है वो लिखेंगे, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे। आपका जो आंसर आ रहा है आपने वही लेके चलना है। 27.8 माइनस 18.8, तो ये आ रहा है बेटा 9 डिग्री, 9.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो पहली बात बेटा, आपको यहां पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज ऑफ द मिक्सचर है वो 9.0 डिग्री सेल्सियस है। Use your graph to determine the volume of NaOH needed to neutralize 25 cubic centimeter of 1 mole per cubic decimeter HCl। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि आपको कैसे पता चलेगा भाई रिएक्शन खत्म हो गया? ये कैसे पता चलेगा? नीचे है, सॉरी। रिएक्शन खत्म होने का कैसे पता चलेगा भाई? आप कहेंगे कि जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर जहां आएगा वही होगा ना बेटा, मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपको अचीव किया है। हाँ, नो मोर टेम्परेचर इंक्रीज। तो बच्चों वो ये आ रहा है, देखो ये। तो यहां पर वॉल्यूम जरा चेक कर लो कितना आ रहा है। ये दरमियान में आ रहा है इसके, अरे ये आ रहा है देखो, ये कितना वॉल्यूम बन रहा है बेटा? 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 और ये 15.6, उसके दरमियान आ रहा है बच्चों। क्या बन रहा है बताओ जरा बच्चों, ये वॉल्यूम कितना आ रहा है? सॉरी, 16, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बेटा, यहाँ आएगा आपके पास, सॉरी, ये आ रहा है 16, ये आ रहा है 17, ये आ रहा है बच्चों 18, ये आ रहा है 19, ये आ रहा है 20। तो 16, ये 17, अच्छा ये 18, अच्छा ये जो आ रहा है बेटा आपके पास 17.5, 17.55 बेटा। अजान हो लेने दे, अजान के बाद करते हैं बेटा कंटिन्यू। तो ये आपका आएगा 17.75, बिल्कुल अरीबा आप ठीक कह रही है बेटा। ये देखो ना, ये 17 हो गया बच्चों आपके पास, दिस इज 17। ये है बेटा आपका 17.5, ये है बेटा आपका 18। तो ये 17.5 और 18 के दरमियान आ रहा है ना बेटा, तो इसको आप कहेंगे 17.75। ठीक है, ये जो वॉल्यूम बेटा आपका यूज हो रहा है यहाँ पर बेटा, जो आप लोगों का आएगा आप लोग वही लिखेंगे। मुझे बार बार क्यों आप लोग ये बात रिपीट करवा रहे हैं भाई? मैंने कह दिया जो आप लोगों का आएगा आपने वही यूज करना है, ठीक है ना। मेरा ये आ रहा है, मैं इसलिए ये लिखूंगा 17.75 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, मतलब इतना वॉल्यूम आपने NaOH का ऐड करना है फॉर दी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, एन, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH है ना, जरा चेक कर लो बच्चों। के HCl का कितना वॉल्यूम था? 25, पर इसकी कंसेंट्रेशन थी 1 मोल ना बच्चों। अगर NaOH भी 1 मोल होता, अगर NaOH भी 1 मोल होता ब्यूरिट में, तो कितना वॉल्यूम डालना चाहिए था आपको फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन? हाँ,
लेकिन बच्चों यहां पर अब आपको NaOH 25 नहीं डालना पड़ रहा, कम डालना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि NaOH HCl से ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा या नहीं होगा? जी बच्चों, अगर आपको NaOH 25 के बजाय कम यूज करना पड़ रहा है तो इससे ये गैस तो आपको मिल रहा है ना कि NaOH इज मोर कंसंट्रेटेड देन HCl। तो बेटा आपको वही तो पूछ रहा है यहां पर। ये है बेटा 17.75 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ कह रहा है कि यूज योर आंसर टू 2 to 3 टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब आपने कंसंट्रेशन बतानी है बच्चों। मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ NaOH आपको पता है 17.75 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, आपको आपको मोल्स ऑफ NaOH नहीं पता ना इसके, कि इसमें मोल्स कितने हैं बच्चों, इस वॉल्यूम में कितने मोल्स हैं ये नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा बच्चों? ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा HCl से। अगर आप नोट करो स्टूडेंट्स, तो उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि HCl की कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम कितना है। तो यहां से HCl के मोल निकाल सकते हो, तो जरा निकालिएगा बच्चों। 25 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ रहा है बेटा आपके पास 0.025 मोल्स ऑफ HCl। तो आपको पता है ना बेटा 1:1 रेशो होती है। अगर आप HCl और NaOH का रिएक्शन करवाओगे स्टूडेंट्स, HCl और NaOH का रिएक्शन करवाओगे, अगर इसके मोल 0.025 हैं तो NaOH के भी 0.025 मोल्स होंगे। इसलिए मोल्स आपके पास आ गए 0.025। बच्चों कंसंट्रेशन निकालनी है, अब क्या मुश्किल है भाई? इतने वॉल्यूम में इतने मोल्स और आ रहे हैं, तो ये 1000 में कितने आएंगे? जब भी बेटा आप 1000 में मोल निकालते हो ना, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो वो कंसंट्रेशन होती है। तो अब आप यहां पर बता दो कि 17.75 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर 0.025 मोल्स हैं, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर x मोल्स होंगे। x इज इक्वल टू 1000 टाइम्स 0.025 डिवाइडेड बाय 17.75। 1000 times 0.025 divided by 17.75, 1.41 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है बच्चों, 1.41 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। बेटा आपको कल भी बताया था C1V1 इज इक्वल टू C2V2, आप डाइल्यूशन के लिए लगाया करो ना भाई। यहाँ आपने सिंपल ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। C1V1 ना लगाएंगे। देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन 0.025, कंसंट्रेशन आपने निकालनी है, वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर आपको पता है बेटा 17.75 थाउजेंड फॉर्मूले का हिस्सा है, तो ये आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो। अच्छा बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर आओ अब। जी याद तो पूरा हो गया। ये कितने नंबर का था भाई? यहाँ पर 2 नंबर का ये था, 2 3 4 5 6, 6 नंबर का। फिर आगे ये कह रहा है बेटा कि सजेस्ट व्हाई अ टाइट्रेशन यूजिंग एन इंडिकेटर इज मोर एक्यूरेट देन अ थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन। बच्चों ये बताओ, टेम्परेचर का राइज करना या इंडिकेटर का कलर चेंज करना ज्यादा क्विकर कौन है? मतलब इंडिकेटर ज्यादा तेजी से कलर चेंज करेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, या थर्मोमीटर जो है ना एकदम स्टॉप कर देगा टेम्परेचर चेंज? हाँ, थर्मोमीटर तो बेटा स्लो है ना, और इतना एक्यूरेट भी नहीं है। तो ये जो इंडिकेटर होता है बेटा, इट चेंजेस द कलर रैपिडली, इसलिए बेटा ये ज्यादा एक्यूरेट है। इंडिकेटर चेंजेस द कलर
rapidly. Suggest a suitable piece of apparatus for the transfer of 25.00 cubic centimeter of 1 mole per cubic decimeter HCl in step 1. O levels का क्वेश्चन है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट. ठीक है. Determine the percentage error of the measured temperature increase when the first 5 cubic centimeter of NaOH is added. बच्चों परसेंटेज एरर निकालना है और इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हो रहा है? थर्मोमीटर. थर्मोमीटर यूज हो रहा है बेटा, थर्मोमीटर यूज हो रहा है. तो जरा ऊपर चलते हैं बच्चों. थर्मोमीटर को उसने ये कहा था कि इसमें लीस्ट काउंट कितना है? 0.2. बट इसकी अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.1. ये जी. कितनी दफा रीडिंग ली है आपने थर्मोमीटर से? इनिशियल रीडिंग नोट की थी ना, फाइनल भी नोट किया ना बेटा, तभी चेंज निकला है ना. तो 0.1 टाइम्स 2 इंटू 100 भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना आया? क्योंकि वो ये कह रहा है बच्चों, वो ये कह रहा है यहां पर कि percentage error of the measured temperature increase when the first 5 cubic centimeter of NaOH is added. तो ये बच्चों बताओ, जब आपने फर्स्ट 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया तो डेल्टा टी कितना आया बच्चों? 21.3 माइनस 18.8. व्हाट्स द आंसर? टू आ रहा है क्या, या 2.5 आ रहा है? 21.3 माइनस 18.8, 2.5 बच्चों. तो आपके पास जो टोटल टेम्परेचर का चेंज आ रहा है वो 2.5 है. जिस तरह आपको मैंने कहा था ना कि ब्यूरेट का टोटल वॉल्यूम कितना उसने मेजर किया वो लिखना होता है डिवाइडेड बाय. तो यहां पर बेटा जो आपका चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है फर्स्ट 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का, वो पूछ रहा है एरर, क्योंकि वो फर्स्ट 5 क्यूबिक सेंटीमीटर का पूछ रहा है. बट जो आप ये करोगे 0.1 अनसर्टेनिटी, टेम्परेचर 2 दफा आपने यूज उससे मेजर किया, और कितना यूज किया? 2.5 डिग्री. परसेंटेज के लिए 100. बेटा निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा. जी 8% बेटा. ठीक है. The standard enthalpy change of neutralization is defined as enthalpy change when 1 mole of water is formed from H ion and OH ion. In another experiment, a student find that 22.10 cubic centimeter of 1 mole per cubic decimeter NaOH increases the temperature by 6 degree when added to 25 cubic centimeter of 1 mole per cubic decimeter of HCl. The equation for the reaction between the HCl and NaOH is shown. Use the formula delta H is equal to minus mc delta T to determine the enthalpy change of neutralization. बेटा एक बच्चा कह रहा है 2.5 से क्यों डिवाइड किया? बेटा आप टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ जब आपने 5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऐड किया था? इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हुआ? चेंज इन टेम्परेचर कितना आया बेटा? 2.5 ना. तो उसी में एक आपकी अनसर्टेनिटी होगी ना, एरर 2.5 के अंदर ही होगा ना. तो जितना आपने टोटल मेजर किया वो आपका 2.5 आ रहा है. 0.2 किधर से आया बेटा? मेरा ख्याल है आप लोग पहले सो रहे होते हैं बेटा, सो रहे होते हैं. बिल्कुल मुझे कंफर्म हो गया है. ये देखो, प्लेस अ थर्मोमीटर विद 0.2 डिवीजन्स. तो समझ आ गई कहां से आया बेटा 0.2? 0.2 उसने कहा हुआ है कि ये आपकी उसकी रीडिंग है, लीस्ट काउंट है थर्मोमीटर का. तो लीस्ट काउंट को डिवाइड बाय 2 करें तो आपके पास अनसर्टेनिटी आती है. ठीक है. अच्छा बच्चों, अब वो ये कह रहे हैं कि आपने आपने 22.10 क्यूबिक सेंटीमीटर ये NaOH और 25.0 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl इनको यूज किया भाई. और फॉर्मूला ये यूज किया डेल्टा इज इक्वल टू माइनस mc डेल्टा टी टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन.
एज्यूम दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1। बेटा अगर आपको ये डेल्टा एच मुश्किल लग रहा है ना, तो आप उस दूसरे तरीके से कर लो भाई। अब ये कर लो, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा एच ही निकालना है ना, तो डेल्टा एच इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन कर लेना, एक ही बात है। ये देखो माइनस क्यू को इसने ओपन किया हुआ ना, ये यूज करो। ठीक है बेटा, एम क्या होता है याद है? एएस में क्या कहते थे? एम इज द मैस ऑफ वाटर। अब ये बात एक ही दफा सुन लोगे बच्चों, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है मैं भी करूंगा तो बच्चा कहेगा कि सर ये मैस की वैल्यू कहां से आई है। तो जरा एक इसको ध्यान से सुन लो। उसने कहा हुआ है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सोल्यूशन है वो 1 ग्राम के इक्वल है। आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, 22.10 और 25.00। इन दो को मिक्स किया है ना, तो इसलिए बच्चों आप 22.10 प्लस 25.00 को ऐड नहीं कर सकते क्या? कर दो ऐड इसको। जी बेटा, आप Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी यूज करो, और उसके बाद यूज करो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन। एक ही बात है भाई, हम नहीं यूज करते उसको, आंसर तो सेम ही आएगा ना। वही चीज तो है भाई, वही चीज है, कोई फर्क नहीं है। माइनस उसने इसलिए लगाया क्योंकि एक्सोथर्मिक है। अच्छा बच्चों देखो, ये आ गया आपके पास एम। सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 4.18। चेंज इन टेम्परेचर बच्चों कितना है? 6। तो क्यों निकाल लो, शाबाश जल्दी से। 22.10 प्लस 25.00 प्लस, प्लस नहीं है ये, इंटू 4.18 इंटू 6। तो गलत आ रहा है। 47.1 इंटू 4.18 इंटू 6। ये आ रहा है बच्चों मेरे पास 1181.268 जूल्स। बच्चों इसको किलो जूल्स में ले जाएं, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। ये आएगा बेटा 1.181268 किलो जूल्स। अब पता है क्या करना है स्टूडेंट्स? ये तो आ गया किलो जूल्स। अब डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है माइनस क्यू आवर एन। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट बच्चों। एन इज द मोल ऑफ, एक मिनट बच्चों, क्या हो गया? कोई गलती तो हो गया? 1181.268, ठीक है। अच्छा बच्चों, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ दो मोल्स दिए हुए हैं ना उसने, दो चीजों के मोल्स हैं, NaOH के भी HCl के भी। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि लिमिटिंग मोल्स, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों। इस तरह करो जरा, इसके मोल निकालो NaOH के। निकालने आते हैं ना, इस वॉल्यूम और कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो। 22.10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1000। NaOH के बच्चों मोल्स आ रहे हैं, NaOH के मोल आ रहे हैं 0.0221। अच्छा HCl के मोल बच्चों, HCl के मोल निकालो। 25 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000, क्या आ रहा है? 0.025। अच्छा बच्चों ये बताओ, 1:1 रेशो है, इक्वल इक्वल मोल होने चाहिए थे, कम किसके हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों आप सबको नजर आ जाना चाहिए भाई, NaOH इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर HCl के 0.025 है तो उसके भी 0.025 होने चाहिए थे, इसके 0.022 है। तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। इससे डिवाइड करना है आपने। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 1.181268 डिवाइडेड बाय 0.0221। बेटा your answer is -53.4। ये आंसर आ रहा है बच्चों आपका, -53.4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाई डोंट वी कन्वर्ट टू केल्विन हेयर। बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर सुन लो। जब डिफरेंस निकालना होता है तो केल्विन में जाने की जरूरत नहीं होती ना। देखो आपके पास इनिशियल टेम्परेचर था बच्चों, T1 था सपोज 20 डिग्री, T2 था 26, डेल्टा टी मैं कह रहा हूं कितना आ रहा है? 6 डिग्री।
आप कहते हो केल्विन में लेके जाओ, ले जाओ। 20 में 273 ऐड करो, 293 हो जाएगा, है ना। और 26 में बेटा 273 ऐड कर दो, 299 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लो 6 केल्विन, तो कोई फर्क है नहीं है, ठीक है ना बेटा, कोई फर्क नहीं है। अच्छा बेटा अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों के the theoretical value for the standard enthalpy change of neutralization in the reaction between HCl and NaOH is minus 57.6. Give one reason why the value you obtain in D differs from the theoretical value. कहता है आना ये चाहिए था -57.6, आपका आ रहा है -53। तो ये फर्क क्यों है बच्चों, ये बता दो। एक मिनट बच्चों, 1.1.268। अच्छा एक बेटा ये हमारा 53.5 ही आ रहा है, राउंड राउंड कर दो, 53.5 ही है। मिशाइन 53.5 है बेटा, हमारा भी यही आ रहा है बेटा 53.5, ठीक है ना, क्योंकि आ रहा है 53.45, तो 53.5 हमने इसको राउंड कर दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों अब ये कह रहा है कि आंसर तो 53.5 एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, लेकिन आना ये चाहिए था -57.6। Give one reason why the value you obtain in D differ from the theoretical value. If you are unable to obtain answer D, use -46.4. This is not the correct answer. बच्चों क्या बताएंगे भाई, क्यों आपका यस हीट लॉस टू द सराउंडिंग, बिल्कुल बेटा ऐसी है। देखो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो भाई, वहां तो कोई हीट लॉस नहीं है। जो रियल एक्सपेरिमेंट है वहां आपका हीट लॉस हो रहा है, इसलिए अब टोटल एनर्जी जितनी आनी चाहिए थी उतनी तो नहीं आएगी ना, एनर्जी चेंज -57 नहीं आ रही, कुछ हीट लॉस होगी सराउंडिंग में। तो हीट लॉस टू दी सराउंडिंग। Why the standard enthalpy change of neutralization determined using the ethanoic acid is less exothermic? कह रहा है भाई आप अगर यही रिएक्शन HCl के साथ करवाते हो ना, तो एनर्जी चेंज आ रही है सपोज -57.6। लेकिन जब आप यही बेटा एथेनोइक एसिड के साथ करवाते हो, तो टेम्परेचर जो आ रहा है बेटा आपका सपोज करते हैं -50 आ रहा है। कह रहे हैं यहां कम क्यों आ रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, लेकिन ये तो एक पॉइंट हो गया। तो वीक एसिड से क्या होगा, जो बेटा हीट रिलीज हो रही है ना, वो हीट यूज हो जाएगी इस एथेनोइक एसिड को डिसोसिएट करने के लिए। दो बातें बतानी है, एक तो एथेनोइक एसिड इज वीक एसिड, तो बेटा इस वीक एसिड को आयोनाइज करने के लिए एनर्जी इज नीडेड। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें से कुछ एनर्जी का पार्ट इसको आयोनाइज करने में यूज हो रहा है, इसलिए बेटा इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -57 रिलीज नहीं हो रही। और सम पार्ट ऑफ द एनर्जी is required for dissociation of weak acid। ये हो गया बेटा, आसान था ये क्वेश्चन, आसान था बच्चों ये क्वेश्चन, बताओ जरा। अच्छा अब बेटा आप जो नेक्स्ट पार्ट पर, क्या कह रहे हैं कि a student investigates the rate of reaction when zinc react with dilute HCl. The student uses the following method: accurately weigh 1 gram of zinc foil, फिर बेटा उसके अंदर आपने HCl डालना है कोनिकल फ्लास्क में। सुन लो ये तो बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट है भाई, ये तो बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट है जो आप ओ लेवल्स में भी करते आए हैं।
नहीं बेटा, यही आंसर आएगा फाइज। आप बेशक वो फॉर्मूला यूज करें, मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, मैंने कोई नया फॉर्मूला तो यूज नहीं किया बेटा, वही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। अच्छा बच्चों देखो, आपने ये करना है कि जिंक को HCl में डालना है, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस बनेगी साथ में। कह रहा है कि 1 ग्राम जिंक ले लो, जिंक फॉइल, एड 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl टू कोनिकल फ्लास्क। फिर जिंक फॉइल डालो इसमें और इमीडिएटली स्टार्ट अ टाइमर। बेटा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताऊं कि इसमें आपने HCl डाला हुआ है, जिंक डालना है, उसके बाद यहां पर बेटा आपने स्टॉपर लगाना है, साथ में स्टॉप वॉच ऑन करना है, सारा काम एक ही टाइम पर होना चाहिए। स्टॉप द टाइमर when 20 cubic centimeter of H2 gas has been collected. Repeat step 1 to 4 using the lower concentration of HCl. बेसिकली बेटा आप इस रिएक्शन में करना क्या चाहते हो, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो। जी बेटा वही जो कल बताया था कि जिंक को स्ट्रिंग के साथ रखें। बेटा आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो बाय यूजिंग द डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ HCl। HCl की डिफरेंट कंसेंट्रेशन यूज करोगे, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें HCl की कंसेंट्रेशन है 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, जिंक 1 ग्राम है, HCl 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर उनका वॉल्यूम है। पहले तो वो ये कह रहा है बच्चों कि कंप्लीट द डायग्राम टू शो द apparatus दैट स्टूडेंट कैन यूज टू कलेक्ट एंड मेजर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेबल योर डायग्राम। बच्चों इसमें आपकी मर्जी है, आप सिरिंज लगाना चाहते हो सिरिंज लगा दो, जिस तरह कल मैंने एक वाटर ट्रफ बनाया था, इन्वर्टेड मेजरिंग सिलेंडर, वो बनाना चाहते हो वो वाटर वाली डायग्राम वहां पर यूज किया करो स्टूडेंट्स, जहां पर आपको 100% श्योर हो कि आपकी गैस वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस तो वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए आप वो ट्रफ जो कल बनाया था वो भी बना सकते हो, सिरिंज भी लगा सकते हो, क्योंकि उसने यहां पर मना नहीं किया कि आप सिरिंज ना बनाएं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये बेटा आपके पास सिरिंज है, ठीक है। ये बेटा आपके पास यहाँ पर स्टॉपर है, ये इसमें HCl है। इसका तरीका मैं वही करता हूँ बच्चों, ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ ना मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब बांधी हुई है बेटा छोटी सी, और इसके अंदर जिंक डाला हुआ है बेटा, इसके अंदर जिंक है। इसको मैं स्ट्रिंग को हिलाऊंगा तो जिंक उसमें गिर जाएगा, ठीक है। तो स्टॉपर पहले से लगा हुआ है, तो लिहाजा कोई आपको गैस के स्केप होने का यहाँ मसला नहीं है। ये बेटा आपके पास गैस सिरिंज है, यहाँ पर बेटा आपके पास वॉल्यूम ऑफ H2 है। कितना वो कह रहे हैं वॉल्यूम आए, कितना वॉल्यूम आए तो आपने रोक देना है भाई। स्टॉप द टाइमर व्हेन 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ H2 गैस हैज बीन कलेक्टेड। तो ये गैस सिरिंज आप समझ लो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 20 तो इसमें आराम से आ जाएगा ना। गिरेगा कैसे भाई, स्ट्रिंग को आप हिलाएं, स्ट्रिंग को हिलाएं तो गिर जाएगा ना अंदर, स्ट्रिंग को हिलाएंगे तो टेस्ट ट्यूब इस तरह, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब से वो जिंक नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों अब इस तरह करना है, ये तो आपके 3 मार्क्स का है। मैं देखता हूँ वैसे इसमें क्या क्या चीजें बेटा वो कह रहा है, जो आप कंटेंट ऑफ द फ्लास्क सील्ड apparatus collection of gas in the labeled suitable container। तो कंटेंट ऑफ फ्लास्क बेटा हमने यहाँ पर जिंक को भी गिरता हुआ नहीं दिखाया, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ गैस इन दी सुटेबल apparatus सिरिंज लगा दिए हमने बेटा, एयर टाइट है और सील्ड फ्लास्क है, ठीक है। बच्चों अब आ जाओ इधर, कल भी किया था भाई, आपको कहा था ना ये क्वेश्चन हर रोज आता है। जी बेटा एरोज लगाए ना भाई, एरोज लगा दे।
अच्छा, अब बेटा देखें, आपने क्या करना है। द स्टूडेंट वांट्स टू परफॉर्म। बेटा बाज बच्चे बिल्कुल जो है ना सर, मार्क्स स्कीम में ये नहीं लिखा हुआ भाई। मार्क्स स्कीम में सारी चीजें वो नहीं लिखेगा। अगर कोई बच्चा ट्रफ बना दे, ट्रफ क्या सिरिंज का लिखा हुआ है? सिरिंज का भी तो नहीं लिखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो आपने डायग्राम ऐसी बनानी है जो कि एप्लीकेबल हो, जो जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। अच्छा बच्चों देखो, कह रहे कि द स्टूडेंट wants to perform a similar experiment using 0.1 mole per cubic decimeter HCl. Describe how the student should make a standard solution. बेटा ये स्टूडेंट बनाना चाहता है, दिस इज रिक्वायर्ड, ये है रिक्वायर्ड। स्टूडेंट शुड मेक अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। किससे बनाना चाहता है? फ्रॉम दिस, दिस इज गिवन। पहले एक बात सुन लो, जो बनाना चाहता है सॉल्यूशन वो डाइल्यूट है, जिससे बनाना चाहता है वो कंसंट्रेटेड है। पहले ये बात मुझे बताओ, ऐसे ही है बेटा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज गिवन, और जो सॉल्यूशन आपने बनाना है वो डाइल्यूट है, 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, और इससे बनाना है 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो लिहाजा डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा यहां पर। क्या है वो? बेटा पहले लिख लिया करो, गिवन एंड रिक्वायर्ड। गिवन है मतलब C1V1 इज इक्वल टू C2V2। बेटा गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको कंसंट्रेशन 2.00। इसका कितना वॉल्यूम निकालना है ये नहीं पता। बनाना क्या है बच्चों? 0.100। कितना वॉल्यूम बनाना है? 250 वॉल्यूम बनाना है। तो V1 इज इक्वल टू 0.100 टाइम्स 250 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों आपका आंसर आएगा इसमें, देखना जरा। 0.1 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों आपको 12.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 12.50 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है ना। Give the name and size of any key apparatus which should be used, and describe how the student should ensure that volume is exactly 250 cubic centimeter। ठीक है बेटा। तो टेक आउट 12.50 cubic centimeter of HCl by 50.00 cubic centimeter burette, and transfer this volume। पर देखो आपने कैपेसिटी बतानी है, ब्यूरेट की कैपेसिटी ये है। एंड ट्रांसफर दिस इनटू, सॉल्यूशन बनाने के लिए बच्चों, सॉल्यूशन बनाने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। बेटा पिपेट से 12.5 तो मेजर नहीं कर सकते ना। पिपेट से आप 15 मेजर कर सकते हो, 10 मेजर कर सकते हो, 20 मेजर कर सकते हो। ये दरमियान में वैल्यूज आ रही होती हैं 13 या 14, ये तो पिपेट से नहीं होती मेजर, ठीक है ना बच्चों। दूसरी दूसरी बात, वैसे तो ये है भी डेसिमल में ना 12.5, तो पिपेट से तो एक फिक्स वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो बस। एंड ट्रांसफर दिस इनटू, बेटा सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या यूज होता है? कल भी बताया था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो अब आपको एक चीज तो पता चल गई ना कि ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। एंड ट्रांसफर दिस इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 250 क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एंड add distilled water until the total solution becomes 250। ठीक है बेटा, ये आपने बताना चाहिए। नहीं बेटा, सॉलिड को आप कभी भी इस तरह, ना 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 ना, सॉलिड को आप इसमें नहीं डालते। अगर कोई सॉलिड होगा ना बच्चों, चलो एक बच्चे ने पूछा, मैं बता देता हूँ सॉलिड के साथ क्या करना है। सॉलिड के का सॉल्यूशन कैसे बनाना है बच्चों?
आपने सपोज मेजर किया 5.00 ग्राम NaOH। इसको कभी भी बच्चों वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में नहीं डालना। आपने एक बीकर लेना है, बीकर में थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, और ये 5 ग्राम इसमें डिसॉल्व करके बच्चों इसको स्टिरर से आपने स्टिर करना है, अच्छे तरीके से स्टिर करें इसको। जब ये डिसॉल्व हो जाए ना 5 ग्राम NaOH, तब आप बेटा इसको उठाकर ट्रांसफर करो इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। लेकिन ये जो खाली बीकर होगा ना बच्चों, इस खाली बीकर के अंदर दोबारा डिस्टिल वाटर लेकर उसको शेक करके वो भी डालो। क्यों? क्योंकि जब आपने पहली दफा NaOH वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर किया, तो कुछ चांसेस हो सकते हैं ना कि कुछ ड्रॉप्स साइडों पर लगे हों। तो आपने उन ड्रॉप्स के अंदर जो NaOH है उसको भी तो ट्रांसफर करना है भाई। तो दोबारा इस फ्लास्क, इस बीकर के अंदर थोड़ा सा डिस्टिल वाटर, इसको रिंस करना है और दोबारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है, और फिर बेटा इसको आपने टोटल अप टू 100। लिक्विड में डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की है जी। अगर लिक्विड है तो वो आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर दें। अगर सॉलिड है तो आपने सॉलिड को पहले थोड़े से स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करना। उसकी रीजन है बेटा, अगर आप सॉलिड यहां डालते हैं तो वो तो इसकी नेक पर लग जाएगा भाई, लॉन्ग नेक फ्लास्क है तो सॉलिड तो सारा इसकी वॉल्स पे ही लग जाएगा, फिर वो अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये काम करना होगा। अच्छा बच्चों, द स्टूडेंट्स कैरीज आउट further experiment using the higher concentration of HCl. The student wears chemically resistant gloves when using 6 mole per cubic decimeter HCl. Suggest why? बच्चों, ग्लव्स इसलिए पहन रहा है वो बच्चा ताकि भाई उसकी स्किन जो है ना, मतलब HCl तो बहुत और 6 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर तो बच्चों बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना, तो ये HCl क्या होगा बेटा, क्रोजिव है, क्रोजिव इन नेचर है। तो इसलिए आपको ग्लव्स पहनने होंगे। उल्टा क्वेश्चन कर रहा है, समटाइम इसके ऑपोजिट करता है ना। कहता है जी HCl इज क्रोजेंट, जो HCl है, HCl इज क्रोजिव या इरिटेंट। बताएं क्या करना होगा, प्रिकॉशन क्या है? तो आप कहेंगे केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि केमिकली रेजिस्टेंट ग्लव्स वो यूज कर रहा है क्यों, तो आप इसके ऑपोजिट बताएं भाई कि HCl जो है वो क्रोजिव है। कंसेंट्रेटेड HCl इज क्रोजिव या इरिटेंट। नेक्स्ट बेटा कर लो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, शाबाश जल्दी से फिल कर लो इसको बच्चों। बेटा कल पेपर 4 करना चाहते हैं या यही करना चाहते हैं, बताएं जरा। कल पेपर 4 करना चाहते हैं या यही पेपर 5 ही? दिल भर गया? अच्छा, पेपर 5 के बच्चे काफी है भाई, अभी अभी दिल नहीं भरा भाई बाकी बच्चों का। पेपर 5, पेपर 5, पेपर 5, पेपर 5। अच्छा, ये वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि मुझसे क्यों करवाते हैं आप लोग भाई, खुद क्यों नहीं करते? खुद करते हैं नहीं करते? बेटा खुद भी करते हैं पेपर? ठीक है बेटा। जैसे मैंने ख्याल है पेपर 5 थोड़े से कम कर लें, 19 को पेपर 5 है आपका। बट अब फ्राइडे को सॉरी आप लोगों की क्लास नहीं हो सकेगी, मैं सुबह का टाइम ले लूंगा, शाम को नहीं लूंगा। क्योंकि मैंने ना अपने IGCSE वाले बच्चों के लिए फुल कोर्स की रिवीजन रखी हुई है, फ्राइडे की रात मतलब शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी और वो 12-1 बजे तक जाएगी। ठीक है, आप लोगों को जो ऑर्गेनिक की रिवीजन है वो मैं ले जाऊंगा संडे को इंशाल्लाह। जो संडे नाइट है वो ऑर्गेनिक की रिवीजन हम कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन IGCSE वाले बच्चों के लिए मैंने फ्राइडे रखा हुआ है। और आपके भी अगर कोई बहन भाई है ना बेटा, उसको लाजमी बताइएगा, या दोस्त या कोई स्कूल के जो बच्चे हैं, वो फ्राइडे को 7:30 पर इंशाल्लाह, 7:30 से बेटा ऑनवर्ड। अच्छा बच्चों देखो, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ HCl, अगर HCl 2 मोल हो
तो टाइम टेकन टू कलेक्ट 20 cubic centimeter of hydrogen gas in seconds. बच्चों, अगर अगर नहीं, पहले समझ लो ना ये क्या कह रहा है। अगर 2 मोल HCl है ना, 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो 20 cubic centimeter हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने में कितने सेकंड्स लगेंगे? 15.62। बच्चों, अगर कंसंट्रेशन 3 मोल है, तो अब 20 cubic centimeter हाइड्रोजन गैस को बनने में कितने सेकंड लगेंगे? 10.41। तो आपको ये बात समझ आ रही है? कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम होता जा रहा है, मतलब रेट बढ़ता जा रहा है भाई। ये आपने 1/t करना है, पर सेकेंड। बच्चों, क्या मैं इसको रेट कह सकता हूं? मुझे ये बताओ। ये रेट ही होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट है बेसिकली कि 1 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखो, 1/15.62, क्या आंसर आएगा बेटा? मैं देख के लिख रहा हूँ सारी वैल्यूज। मेरी बात सुनो बच्चों, ये नीचे पढ़ लिया। ये भी एग्जामिनर कंप्लेन कर रहा है कि बच्चे जो है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों के पास। 0.0961, 0.128, 0.160, 0.191। ये बेटा, ये तो इनवर्स हो गया ना। देखो, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो जो 1/t है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यूज योर डेटा फ्रॉम द टेबल 2.1 to produce a sketch graph of 1/t against concentration। बेटा, 1/t को मैं आपसे पूछ रहा था कि इसको रेट भी कह सकते हैं 1/t को या नहीं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो ये कह रहा है कि 1/t और कंसंट्रेशन, इसके दरमियान जरा बताएं क्या ग्राफ बनेगा। लेकिन कह रहा है 2.1 से आप जरा हेल्प ले लें। बच्चों, देखो जरा, 3/2 करो बच्चों, क्या आ रहा है? 3/2 1.5। आपने ये 1.5 टाइम बढ़ाया। बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है जरा बताना? 0.0961 डिवाइडेड बाय 0.0640। 1.5। कुछ बात समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है बताओ? फर्स्ट ऑर्डर है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि जो काम कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो, रेट के साथ भी वही हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में याद है बच्चों, कंसंट्रेशन और रेट, और कंसंट्रेशन में क्या ग्राफ बनता है? रेट कंसंट्रेशन। रेट कंसंट्रेशन में क्या ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। On figure 2.2, sketch a second line to show the graph of concentration against 1/t if the powdered zinc, पहले कौन सा जिंक यूज किया था बच्चों? उसने बताया नहीं होगा। पहले कौन सा जिंक है? जिंक फॉइल है। पहले जिंक फॉइल यूज किया बच्चों। अब वो यूज कर रहा है, अब वो यूज कर रहा है बच्चों पाउडर्ड जिंक। पाउडर्ड, इंस्टेड ऑफ, अच्छा आगे लिखा भी हुआ है, इंस्टेड ऑफ जिंक फॉइल। लेबल दिस लाइन बी। बच्चों, बाकी सब सेम है। कह रहे पाउडर्ड जिंक यूज कर रहा है। बताओ अब कैसा ग्राफ बनेगा भाई? स्टीपर बनेगा। तो कैसा आएगा? ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, ये बताओ। ग्रीन वाले, ठीक है। लेबल दिस लाइन बी। और पहले वाले को कह रहा था लेबल दिस स्केच लाइन ए।
यूज योर डाटा, deduce the rate equation for the reaction between zinc and HCl। बेटा इसकी आपको पता है कि HCl का डाटा उसने दिया हुआ है, जिंक का तो कुछ नहीं बताया हुआ है, HCl का दिया हुआ है। तो बेटा रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी इसकी? जी। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखो। At higher concentration than those shown in table 2.1, significant temperature increases occur। सबसे ट्रिकी मेरा ख्याल में जो क्वेश्चन अगर हो सकता है वो ये कह रहा है भाई कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, यहां पर बात कर रहा है बच्चों कि कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो ना, कह रहा है अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो एट हायर कंसंट्रेशन देन दोज शोन इन टेबल 2.1, अच्छा कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, significant temperature increases, significant temperature increases suggest how line A would be different at these higher concentration, explain your answer। जी बच्चों। ये मैं आपको बताता हूँ, आप सोच लो पहले बेटा, सोच लो। अच्छा मुझे 1 मिनट देंगे बस। ओहो। अच्छा बेटा चले, अब देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ यहाँ पर। देखो उसने ना कंसंट्रेशन जब बढ़ाई है, कह रहे सिग्निफिकेंट टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये क्यों भाई? ये कौन सा रूल है कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब जरा सोचो बच्चों, अब जरा सोचो कि आपने जब कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रेट बढ़ा, लेकिन बेटा आपने जब कंसंट्रेशन बढ़ाई तो टेम्परेचर भी तो बढ़ा, और टेम्परेचर के बढ़ने से भी तो रेट बढ़ेगा ना, या नहीं बढ़ेगा? तो अब क्या आप ये समझते हो कि ये अब स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए, या इसमें थोड़ा सा कोई सेकंड ऑर्डर वाला भी टच आ जाएगा भाई? सेकंड ऑर्डर मैं नहीं कह रहा, लेकिन अब क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नहीं, अब मजीद बढ़ेगा भाई। अब ये नहीं होगा कि आपने जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट भी उतना बढ़ेगा, नहीं। स्केयर भी बेटा हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आपने कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाई रेट उतना तो बढ़ेगा, प्लस एडिशनल और भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है ना साथ में, साथ में टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है भाई। इसलिए बच्चों आप यहां पर ये समझोगे कि अब ये जो आपकी कर्व है ना, ये थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, ऐसे, ठीक है ना? तो एट हायर कंसंट्रेशन, वो कह रहे हैं कि लाइन ए के साथ क्या होगा बेटा, वुड बी डिफरेंट। तो लाइन ए जो है ना बेटा, लाइन कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी।
क्यों होगी बेटा? क्योंकि एट हायर कंसेंट्रेशन temperature increases and rate of reaction also increases. क्योंकि अब सिर्फ दो फैक्टर बीच में शामिल हो गए हैं बेटा। अच्छा बच्चों, अब देखो, स्टेट वन वे इन विच टेम्परेचर इंक्रीज में बी मिनिमाइज। आप इस टेम्परेचर चेंज को कैसे कम कर सकते हो? आइस बात यूज कर लो भाई, आइस बात। ठीक है बच्चों, आइस बात यूज कर लो या वाटर बात यूज कर लो। यूज अ वाटर बाथ और आइस बाथ। एक मिनट बच्चों। जी बेटा, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ यूज कर लो। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कह रहे कि जिंक फॉइल जिंक फॉइल हैज एन ऑक्साइड लेयर। जिंक फॉइल के पास बेटा ऑक्साइड लेयर है, मतलब जिंक के ऊपर कोटिंग हुई हुई है इस तरह की, जिस तरह एल्यूमिनियम पर होती है बच्चों। सजेस्ट हाउ द ऑक्साइड लेयर कैन बी रिमूव बिफोर वेइंग द जिंक फॉइल। यूज सैंड पेपर। बेटा कल भी ये बात डिस्कस हुई है। अब देखो ना, आपको आइडिया हो रहा है कि भाई ये तो वही चीजें रिपीट होती हैं बार बार, कि आप सैंड पेपर को यूज करें टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर। To remove the oxide layer, we use sandpaper. अच्छा बेटा आगे देखो, if the student does not remove the oxide layer, the initial rate of the reaction is lower. अगर बेटा ऑक्साइड लेयर रिमूव नहीं करते ना, और आप इसका रिएक्शन करवा देते हो, तो जिंक क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। और जब आहिस्ता आहिस्ता ऑक्साइड लेयर रिमूव हो जाएगी, देन ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। सुनो जरा, if the student does not remove the oxide layer, the initial rate of the reaction is lower than it should be. Why the initial rate of this reaction is lower? सुनो भाई, बेटा अगर बेटा आप ऑक्साइड लेयर को रिमूव नहीं करते, अगर बच्चों आप ऑक्साइड लेयर को रिमूव नहीं करते, तो पता है क्या होगा? होगा बच्चों ये कि शुरू में तो हाइड्रोजन बनेगा ही नहीं। तो जो जिंक ऑक्साइड की लेयर है वो HCl से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और वाटर बनाएगा। आपका तो हाइड्रोजन गैस बनी ही नहीं। हाइड्रोजन गैस तो ना बनी ना शुरू में। और जब वो सारी ऑक्साइड लेयर खत्म हो जाएगी, देन H2 बनना शुरू होगी। तो वो कह रहा है कि क्यों, इफ द स्टूडेंट डज नॉट रिमूव द ऑक्साइड लेयर, द इनिशियल रेट, भाई इनिशियल रेट इसलिए आपका कम है या जीरो है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस ही नहीं बन रही, वो तो वाटर बन रहा है। ठीक है ना बेटा? तो ये इस पे लिख दोगे कि जिंक ऑक्साइड एंड एसिड डज नॉट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट द स्टार्ट। लेकिन बेटा एट द एंड, जब ये शुरू ऊपर से ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी, तो फिर डेफिनेटली वाटर बनना शुरू हो जाएगा। नहीं बेटा, बस आज हम पेपर 4 इतना ही रखते हैं। आप खुद कर लेना मरियम, बेटा खुद करें, शाबाश। ठीक है बेटा, कल के लिए
बेटा पेपर 4 अगर आप लोग चाह रहे हैं तो पेपर 4 कर लेते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो इसलिए पेपर 5 करवा रहा हूँ कि आप लोगों की पेपर 5 की बिल्कुल प्रैक्टिस हुई नहीं है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ पेपर 5।